नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको ज्योतिष और आपको मैं समझाऊं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ज्योतिष और हमारे विजुअलाइजेशन और मंत्र जप और पहला कुंडली का पहला भाव, दूसरा भाव से लेकर 12वां भाव, ये सब सारी चीज़ें हम कुंडली में देखते हैं। कुंडली में भाव चक्र जो होता है उसे हम देखते हैं, और जो 12 भाव हैं उसी में से ग्रहों के हिसाब से हम सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंड पावर और ग्रहों का पावर, ग्रहों की शक्ति, ये सभी चीज़ जब हम विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम पाते हैं कि सब कहीं ना कहीं किसी तरीके से सभी एक दूसरे के पर्याय हैं। हम इसको कई बार अपने पिछले कुंडली में भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं। इसलिए आप यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो भी हम सोचते हैं और जो भी हम करते हैं, जो भी चीज़ों को हम यूज करते हैं, वो सब एनर्जी है, और एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। इस प्रकार आप अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी, दो एनर्जी होती हैं। तो आप यदि अच्छी संगति, अच्छी बुद्धि, अच्छी चीज़ें और ये सब कर अच्छी चीज़ों के साथ आपका तालमेल है तो वो सब क्या है, अच्छी एनर्जी है, और उससे आपको लाभ होगा। लेकिन यदि आप कुंडली में भी देखते हैं कि 6, 8 और 12 भाव, ये क्या है, हमारे खराब भाव हैं, ये त्रिक भाव कहलाते हैं। यदि त्रिक भाव हमारा खराब है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उपाय बताएंगे। वही उपाय आपकी ओरिजिनल ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये कहा जाता है कि आप अच्छे विचार करिए, और ज्योतिष में कहा जाता है कि आप इस चीज़ का पाठ करिए, ये धारण करिए, ये काम करिए, पक्षियों को दाना दीजिए और गाय को रोटी खिलाइए। ये आपके पॉजिटिव कर्म हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आप पॉजिटिव वे में आप लेते हैं, और पॉजिटिव तरीका ही आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन यदि आप निगेटिविटी में घिरे हुए हैं तो उसके लिए तरीके भी हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, भारतीय साहित्य में, भारतीय धर्म ग्रंथों में उसके बहुत सारे उदाहरण हैं और उपाय भरे हुए हैं। तो उसमें से हम कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उस उपाय को एडॉप्ट कर लेता है और हमें अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे मंत्र जप हो, चाहे आत्म सम्मोहन हो, कुछ भी हो, सभी में आपका माइंड पावर, मन की शक्ति का उपयोग किया जाता है। ज्योतिष में भी वही चीज़ें होती हैं, और ज्योतिष सबसे ऊपर भी जाता है। बात करते हैं कि ज्योतिष सबसे ऊपर, उसको एक प्रकार से हम जैसे चौथे घर में हो गए मन का आपका कारक चौथा भाव है। मन माता, भूमि, मकान, वाहन। तो उसे हम ये देखते हैं कि उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं और हमारे मन को कौन बैड एनर्जी दे रहा है, कौन से ग्रह दे रहे हैं। अब मान लो कोई भी ग्रह है और वो बैड एनर्जी है, अच्छी एनर्जी नहीं है, बुरी एनर्जी है, वो हमारे मन को दूषित कर रहा है, तो उसके लिए उपाय बताया जाएगा कि आप सूर्य को पानी जल दीजिए, या और भी अन्य कई प्रकार के उपाय हैं। ये पाठ करिए, गीता का
पाठ करिए, ऐसा दुर्गा सप्तशती। तो इनको इनके मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव हैं इसे हमें समझना है और देखना है, और उसी से हमें रिजल्ट मिलेंगे। जैसे जेरी हिक्स ने बुक लिखी है आस्क एंड इट्स गिवन, ऐसा करके। और जेरी हिक्स ने ही एक बुक और लिखी है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहें वो कैसे प्राप्त करें। और जेरी हिक्स मैंने उसमें भी, कौन सी बुक है उसमें भी उन्होंने वही लिखा है। तो कुल मिलाकर के ये दुनिया वाइब्रेशंस की है, और वाइब्रेशंस के ज़रिए ही सारी चीज़ों का आप निर्माण होता है, और आप वाइब्रेशंस के ज़रिए ही मिलता है। जैसे एक जगह लिखा भी है, क्या लिखा है देखिए, कि जितना अधिक समय तक आप विचार करेंगे जिस विषय पर, किसी भी विषय पर आप विचार करते हैं, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। आपका यह आकर्षण का बिंदु जितना अधिक बलवान होगा, उसके आपके जीवन अनुभव में शामिल होने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाती है। आपकी ध्यानार्थ वस्तु आपके लिए वांछित हो या अवांछित, तो उस एक चीज़ एकाग्रचित होने से वह निरंतर आपकी ओर प्रवाहित होती रहेगी। तो आप किसी भी अच्छी चीज़ पर ही अपने ध्यान को लगाएं। कभी भी अच्छी चीज़ें ही आपकी तरफ आनी चाहिए। आपके माइंड में अच्छी चीज़ों का छवि रहेगी तो वो निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, और नहीं तो क्या होगा, फिर वो एक प्रकार से आपको नुकसान, हानि पहुंचाएगी। तो इस प्रकार से हमें 24 घंटे जो मिले हैं उसे हमें सोचना है, और हमें इस प्रकार सोचना है कि जीवन में हम जो भी करें पॉजिटिव वे में करें। हमें हमेशा सकारात्मक ढंग से हम काम करें। खैर, हम आपको आगे भी कुछ इसी प्रकार बताएंगे। वीडियो का हम एंड करते हैं, वीडियो का हम यहीं से समाप्ति की ओर करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति सर्वरिष्ठ सुशांति भवतु। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपसे ये एक प्रकार की हमारी विनती है, प्रार्थना भी है। ओम शांति शांति सर्वरिष्ठ सुशांति भवतु।